Hi, good morning. This is Ishfaq from Competition Guru Coaching Center, Mohali. आज जो हम मास्टर कैडरे के लिए टॉपिक ला रहे हैं फिजिक्स से, दैट्स वेक्टर्स. तो वेक्टर्स से हम आज बात करेंगे कि पहला हम एक फर्स्ट पार्ट बना रहे हैं आज. तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट में हम कितना कवर कर पा रहे हैं. तो आज तक अगर देखा जाए मास्टर कैडर 2 ही बार तो कंडक्ट हो चुका है, बट चांसेस ये है कि एट द एंड ऑफ दिस ईयर हो सकता है कि एग्जाम या इसी ईयर में एग्जाम हो जाए. ड्यू टू द कोविड-19 तो एग्जाम में थोड़ा सा पेंडिंग रहा. तो आज हम जो है वेक्टर्स की बात करेंगे. देखिए, अगर हम वेक्टर की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी जो होती है हमारे पास, जैसे स्पीड है, डिस्टेंस है, ठीक है. तो ये जो सारी क्वांटिटीज हैं इनको हम 2 कैटेगरीज में ब्रॉडली क्लास में करते हैं. एक हमारे पास होती है वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा होता है स्केलर. देखिए, स्केलर और वेक्टर में जो डिफरेंस है पहले हम उसको समझेंगे. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो वेक्टर है इसके पास 2 चीजें होती है, एक डायरेक्शन होता है, एक मैग्नीट्यूड. तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो उसे हम वेक्टर कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a body is moving with the speed of 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड. तो जब मैं इतना सा बोल रहा हूँ कि एक बॉडी जो है वो चल रही है इस स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये स्पीड है, दैट मीन्स ये स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है. ये हमें सिर्फ वैल्यू बता रहा है कि उसकी रफ्तार, उसकी स्पीड है क्या. लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे लिखूं, a body is moving with the speed of 5 मीटर पर सेकेंड towards north, तो that means इस बार मैंने वैल्यू तो दिया, लेकिन वैल्यू के साथ साथ मैंने डायरेक्शन भी बता दी कि भाई अगर वो चल रहा है तो किस डायरेक्शन में चल रहा है. ठीक है. तो जब मैं वैल्यू के साथ डायरेक्शन भी एड अप करता हूँ तो ये क्वांटिटी बन जाती है जिसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. तो फिलहाल हमें इतना ही याद रखना पड़ेगा वेक्टर में कि वेक्टर जो है ना कैसी क्वांटिटी होती है. इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड. ठीक है. लेकिन स्केलर क्वांटिटी है ना वो ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसके पास डायरेक्शन नहीं होती. ठीक है. तो कुछ एग्जांपल से हम इसको समझेंगे. जैसे अगर मैं वेक्टर्स की एग्जांपल लिखूं, बहुत सारे एग्जांपल्स हम पढ़ चुके हैं. जैसे नंबर 1 देयर इज अ वेलोसिटी. वेलोसिटी इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है ना. इसी तरह हमारे पास एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज देयर, दैट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. सो वेलोसिटी अगर मैं ले लूं या एक्सेलरेशन की मैं बात करूं, दीज आर व्हाट वेक्टर क्वांटिटीज, क्योंकि इनके पास आपको डायरेक्शन भी मिलेगी और मैग्नीट्यूड भी मिलेगा. ठीक है. देखिए, अगर मैं स्केलर क्वांटिटीज की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल द स्केलर क्वांटिटीज आर, जैसे मेरे पास स्पीड है. ठीक है ना. जैसे देयर इज करंट, द करंट, इलेक्ट्रिक करंट. देयर इज डिस्टेंस. हाँ, तो याद रखना, अगर मैंने डिस्टेंस का इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, तो जो डिस्प्लेसमेंट है दैट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी. तो जब हम फिजिक्स में काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, या वेलोसिटी और स्पीड जो है ना, वहाँ पे हम इनको डिस्कस करेंगे. बट यहाँ पे हम इनको एज एन एग्जाम्पल लेते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज में हम किन की एग्जाम्पल देंगे और स्केलर क्वांटिटी में किन की एग्जाम्पल्स दे सकते. रही बात एग्जाम्पल्स, आप और भी इसमें ऐड कर सकते हो, बट द कॉन्सेप्ट इज कि वेक्टर इज अ क्वांटिटी दैट हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड. ठीक है. अब देखिए, जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, देयर आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. वो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है. सो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. देखिए, जब मैं वेक्टर के टाइप्स की बात कर रहा हूँ, द टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, तो मैं पहले सारे टाइप्स यहाँ पे लिखूंगा, फिर हम उनको डिस्कस कर लेंगे. नंबर फर्स्ट, that is the zero vector. Zero vector. Number second, that is unit vector. और unit vector मेरे लिए बहुत important है क्योंकि ये हमारे काम आएगा. Number third, that's called as the co-initial vectors. Co-initial. Number 4, that's co-linear. Number 5, that's equal vectors. Number 6, we have negative of the vector. The negative of the vector.
negative of vector, ठीक है. And number 7 we have coplanar. तो फिलहाल हम इन वेक्टर्स को जो टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं. देखिए सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे लिखा जीरो वेक्टर. व्हाट्स अ जीरो वेक्टर? ठीक है. देखिए जीरो वेक्टर की अगर मैं बात कर लूँ तो जीरो वेक्टर हम उस वेक्टर को कहते हैं जिसका जो मैग्नीट्यूड है दैट्स इक्वल टू जीरो. थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, ठीक है. तो जीरो वेक्टर जो है एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जो है दैट्स इक्वल टू जीरो. मैग्नीट्यूड इज जीरो. रही बात अगर हम जीरो वेक्टर की डायरेक्शन की बात करें तो दैट्स आर्बिट्ररी, ठीक है ना. देयर कैन बी एनी डायरेक्शन व्हेन देयर इज मैग्नीट्यूड जीरो. यू कैन टेक एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन आप इसकी ले सकते हो. सो दैट मींस जीरो वेक्टर जो है ना इसकी जो डायरेक्शन होती है दैट्स आर्बिट्ररी. तो इसके पास आर्बिट्ररी डायरेक्शन मींस एनी डायरेक्शन इसके पास जीरो वेक्टर के पास, ठीक है. देखिए यूनिट वेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ, यूनिट में देखिए टर्म है यूनिट मींस वन, ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ ये ऐसे वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड जो है ना दैट्स इक्वल टू 1. देखिए जो यूनिट वेक्टर है ना इसका जो मेन पर्पस होता है दैट इज टू गिव द डायरेक्शन अलोंग एनी वेक्टर. फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वेक्टर ले रहा हूँ, कोई भी वेक्टर, ठीक है. अगर मुझे इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है तो मैं इस वेक्टर के थ्रू एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लूंगा, जो मैं आगे सिखाऊंगा आपको कि यूनिट वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है. तो वहां पे आपको मैं बता दूंगा कि यूनिट वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है. तो फिलहाल जो यूनिट वेक्टर है कैसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जो है दैट्स इक्वल टू 1. सो यूनिट वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड जो है दैट्स इक्वल टू 1, दैट्स 1. और यूनिट वेक्टर जो है एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी होगी कि जो यूनिट वेक्टर है, से फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे एक वेक्टर बना दिया, मैं इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर, तो मैं अभी सिखाऊंगा कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. तो ये मैंने एक वेक्टर लिया जिसके ऊपर मैंने एरो रखा, तो एरो से इंडिकेट हो रहा है इट्स अ वेक्टर, ठीक है. तो ये जो वेक्टर है दिस अ वेक्टर ए. अगर मैं एक वेक्टर बना रहा हूँ जिसका मैग्नीट्यूड है 1, दैट मींस दैट्स अ यूनिट वेक्टर. और अगर मुझे यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो मैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ए के ऊपर एक इस तरह से कैप बनाऊंगा, इसको हम पढ़ते हैं ए कैप, ठीक है. तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि आप वेक्टर का नाम लिख लो और ऊपर से कैप डाल दो. सो वी कॉल इट एज द यूनिट वेक्टर. सो दिस इज द वे हाउ टू रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर. चलिए अब जल्दी से इन टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं कि को इनिशियल को लीनियर सब वेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है. चलिए तो मैं यहाँ पे चलिए इसको रब ही कर लेते हैं. फर्स्ट टू टाइप्स को हम रब कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि हमारी जगह बढ़ जाए कि कोई बात नहीं. तो इतना सा हो गया, यहाँ पे यूनिट वेक्टर हो गया हमारा और जीरो वेक्टर. चलो हम इसको यहीं पे रब करते हैं. आई विल नॉट क्रिएट द मैस, ठीक है. चलिए को इनिशियल की मैं बात कर लूँगा. देखिए को इनिशियल दैट मीन्स को का मतलब होता है सेम, ठीक है ना. तो इनिशियल पॉइंट इनका सेम होगा. तो दैट मीन्स अगर मैं दो वेक्टर को ऐसे मिला रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे. सो दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी, ठीक है ना. तो इनका इनिशियल, इनका ओरिजिन जो है ना दैट इज द सेम. सो वी कॉल इट एज द को इनिशियल वेक्टर्स. सो को इनिशियल जो है ना इनका ओरिजिन जो है, इनका जो ओरिजिन होगा दैट इज द सिंगल पॉइंट, दैट्स द सेम पॉइंट, ओके. फिर अगर मैं को लीनियर की बात कर रहा हूँ, देखिए को लीनियर वेक्टर्स का दूसरा नाम मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है. तो अगर मैं दो वेक्टर्स ऐसे ले रहा हूँ, दिस इज द वेक्टर ए, ठीक है ना, और इसके पैरेलल में दूसरा वेक्टर ले रहा हूँ वेक्टर बी, ठीक है ना. सो दीस टू वेक्टर्स आर कॉल्ड एज अ कोलिनियर वेक्टर बिकॉज़ दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना. बट एट द सेम टाइम आपको याद रखना होगा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ दिस इज द वेक्टर और दूसरा वेक्टर की डायरेक्शन में ऐसे लिख सकता हूँ. देखिए दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस डायरेक्शन का है. तो अगर मैंने यहाँ पे दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स लिए, उनकी डायरेक्शन एक जैसी थी, दे वर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन, तो एक ही डायरेक्शन में थे, तो इन दो वेक्टर्स को मैंने बोला कोलिनियर वेक्टर्स. लेकिन वहीं पे मैं अगर ये दो वेक्टर्स ले रहा हूँ, इसकी डायरेक्शन यहाँ है और इसकी डायरेक्शन यहाँ है, बट स्टिल दे आर पैरेलल, ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो इनको भी मैं बोलूँगा दे आर कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है. उसके बाद इक्वल वेक्टर्स. देखिए इक्वल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर जो है ना सिमिलर है, बट इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना होगा
इक्वल वेक्टर्स हम उन दो वेक्टर्स को बोलेंगे जो पैरेलल तो होंगे बट दे आर इक्वल। इक्वल मींस देयर लेंथ इज इक्वल, देयर मैग्नीट्यूड इज इक्वल, ठीक है। तो कोलिनियर में जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड इक्वल हो, बट इक्वल में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इक्वल होनी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इक्वल वेक्टर्स को लिखूं, तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर में जो लिख रहा हूँ वेक्टर बी, ठीक है ना। सो दीज आर इक्वल वेक्टर्स। क्यों? क्योंकि अगर देखेंगे आप डायरेक्शन भी एक जैसी है इनकी और लेंथ भी एक जैसी, दैट मींस मैग्नीट्यूड भी सेम। तो मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो हम इसे बोल सकते हैं इक्वल वेक्टर, ठीक है। लेकिन अगर मैं दो वेक्टर्स ऐसे बना दूं, ठीक है, अगर मैं एक वेक्टर ऐसे बना रहा हूँ और दूसरा वेक्टर ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है ना, नो डाउट इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट इनकी डायरेक्शन इक्वल नहीं है, तो वी कैन नॉट से दैट दीज आर इक्वल वेक्टर। इनको हम इक्वल वेक्टर नहीं कहते। तो इक्वल वेक्टर के लिए आपको याद रखना होगा कि इक्वल वेक्टर के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि जो मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है वो समान होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है ना वो एक जैसी होनी चाहिए, मींस से। और शायद ये आपको नहीं दिख रहा होगा नीचे, ठीक है। ओके, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए, तो मैं इक्वल वेक्टर्स की बात कर रहा था, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स, तो इक्वल वेक्टर्स के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि जो आपका वेक्टर जो है आपके, उनका जो मैग्नीट्यूड है और उनकी जो डायरेक्शन है वो समान होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। दैट शुड बी सेम। उसके बाद मेरे पास जो टाइप था वेक्टर, दैट्स अ कोप्लेनर। देखिए, कोप्लेनर वेक्टर हम लिखो बोलते हैं। वेल, कोप्लेनर वेक्टर हम उसको बोलेंगे जो एक ही प्लेन में लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको मार्कर की हेल्प से समझा सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं फिलहाल 3 डायमेंशंस लिखता हूँ, ठीक है ना, दिस इज आर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो एक्स वाई एक प्लेन है, वाई जेड एक प्लेन है, जेड एक्स एक प्लेन है, तो 3 प्लेन है अभी मेरे पास। तो कोप्लेनर वेक्टर्स हम उनको कहते हैं जो एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है ना। देखिए, जब आपके पास दो वेक्टर्स होंगे ना, दे आर ऑलवेज कोप्लेनर, देयर इज नो अदर कंडीशन। लेकिन अगर 3 वेक्टर्स हैं, देन देयर इज द पॉसिबिलिटी दैट एक वेक्टर किसी और प्लेन पे हो सकता है, तो देन दैट मींस वहां पे कंडीशन डिफरेंट हो सकती है। बट तो 2 वेक्टर्स में दे आर ऑलवेज कोप्लेनर, ठीक है। तो कोप्लेनर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि कोप्लेनर का मतलब होता है दे आर in the same plane। तो एक ही प्लेन में वो लाई करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। ओके, देखिए इसके बाद यहां पे जो मैं लिखूंगा, दैट्स अ नेगेटिव ऑफ द वेक्टर। नेगेटिव ऑफ द वेक्टर, अब देखिए नेगेटिव ऑफ द वेक्टर का कैसे समझते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे 2 वेक्टर्स लेता हूँ, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है। रिमेंबर दिस इज द वेक्टर ए, वेक्टर बी, ठीक है। तो अभी वेक्टर बी की जो है ना वो ये डायरेक्शन है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करता हूँ मैग्नीट्यूड चेंज करे बगैर, ये याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ इसको, अगर मैं वेक्टर बी की डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड को चेंज करने के बगैर, तो याद रखना वी कैन सी दिस वेक्टर एज द माइनस बी वेक्टर, मीन्स नेगेटिव ऑफ द वेक्टर बी। तो अगर आपको ए वेक्टर का नेगेटिव बनाना है, बस उसका डायरेक्शन अपोजिट ले लो। अगर यहाँ से डायरेक्शन है तो यहाँ से ले लो, ऊपर डायरेक्शन है तो नीचे ले लो। तो जब आप डायरेक्शन को अपोजिट करते हो उसी को हम बोलते हैं नेगेटिव ऑफ द वेक्टर। बट ख्याल रखना पड़ेगा मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड शुड बी सेम, ठीक है ना। सो दैट्स कॉल्ड इज द नेगेटिव ऑफ द वेक्टर। ये हमारे काम आ जाएगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए आप। So these are the types of vectors जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, ठीक है ना, कि क्या कौन कौन से वेक्टर्स हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, अगर मैं वेक्टर की बात करके रिप्रेजेंट कैसे करें हम, ठीक है, तो वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। देखिए, वेक्टर को हम सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे एक वेक्टर ड्रा किया,
तो एक हम लाइन ड्रा करते हैं जिसके आगे एक एरो होता है। जो ये एरो वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं हेड, ठीक है ना। और जो बैक साइड का पोर्शन होता है इसे हम टेल कहते हैं। दो चीजें होते हैं, एक वेक्टर के पास एक टेल होता है, एक हेड होता है, ठीक है ना। तो जब हमें एक वेक्टर लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, सपोज किसी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करें तो इसके ऊपर हम इस तरह से एक एरो लगा देंगे, वी कॉल इट एज द वेक्टर ए, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे दूसरा वेक्टर लेता हूँ वेक्टर बी, ठीक है ना, तो आई कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। तो अगर आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, ठीक है ना, तो आप सिंपली उसके ऊपर क्या डाल दीजिए, एरो डाल दीजिए और दैट विल गिव द वेक्टर, ठीक है, दैट विल गिव द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर, ठीक है। फिर अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो वी कैन टेक द मॉड ऑफ ए, ठीक है ना, एंड दैट विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर। इस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में आपको याद रखना होगा जो इस एरो की लेंथ है, ठीक है ना, इस एरो की जो लेंथ है ना, दैट विल गिव यू द मैग्नीट्यूड। सो जो एरो की लेंथ है दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं हेड की बात करूं दैट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायरेक्शन, यानी ये आपको डायरेक्शन शो कर रहा है, ये आपको डायरेक्शन शो कर रहा है। मैं यहाँ पे 2-3 वेक्टर्स बनाता हूँ, दिस इज द वेक्टर ए, ठीक है ना, दिस इज द वेक्टर बी एंड दिस इज द वेक्टर सी। 3 वेक्टर्स मैंने बनाए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। देखिए अगर वेक्टर ए की मैं जब कोई बोले कि इसकी डायरेक्शन क्या है तो मैं इसके एरो को देखूंगा, इसका एरो जो है ईस्ट की तरफ है तो मैं कह सकता हूँ इट्स टुवर्ड्स ईस्ट। अगर बी वेक्टर की बात की जाए तो इसकी जो डायरेक्शन दैट्स द नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। तो अगर हम सी की बात करें तो इट्स कंप्लीटली नॉर्थ, ठीक है ना, तो इसकी डायरेक्शन ईस्ट, इसकी नॉर्थ ईस्ट और इसकी नॉर्थ। और ये हमें कैसे पता चला, वेक्टर के एरोस। तो वेक्टर का जो एरो है इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन एंड जो वेक्टर की जो लेंथ है दैट कंप्लीटली रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ठीक है। देखिए चलिए अब हम इसकी इंपॉर्टेंट चीज पे जाते हैं कि वेक्टर को हम ऐड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वेक्टर एडिशन जो है ना, वेक्टर जो एडिशन है दैट्स नॉट लाइक द सिंपल अलजेब्रा के। अगर हम सिंपल अलजेब्रा में कभी ऐसा करते हैं वी राइट समटाइम्स दैट 3 + 3 = 6, बट जब वेक्टर अलजेब्रा जब हम अभी मैं एग्जांपल्स आपको दूंगा तो जब हम वेक्टर में अलजेब्रा करेंगे तो 3 + 3 3 ही आ सकता है, ये कुछ भी वैल्यू आ सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल अलजेब्रा तो अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे जो अलजेब्रा अप्लाई होगा दैट्स कॉल्ड द वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। तो वेक्टर्स में हम कैसे एडिशन करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं और कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो सब चीजें हमें सीखनी है, ठीक है। तो फिलहाल हम कोशिश करेंगे कि वेक्टर एडिशन की हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन वेक्टर एडिशन से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूंगा यहाँ पे, दैट्स कॉल्ड द फ्री वेक्टर। Now what is this free vector? देखिए फ्री वेक्टर का मतलब क्या है। Suppose मेरे पास 2 वेक्टर है, this is the vector B and this is the vector A. This is the vector B, vector A. तो फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि आप जो वेक्टर B है ना, आप इसको मूव कर सकते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस पैरेलली, यानी इन द पैरेलल डायरेक्शन आप एक वेक्टर को मूव कर सकते हो विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड। जब आप एक वेक्टर को मूव करते हो विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, बट पैरेलल इन द पैरेलल डायरेक्शन, वी कॉल इट एज द फ्री वेक्टर, ठीक है। तो दैट मींस ये जो वेक्टर B है इसको मैं ऐसे मूव करवा सकता हूँ एंड आई कैन ब्रिंग इट हियर, तो मैं इसको यहाँ ला सकता हूँ, ठीक है ना। तो इस वेक्टर को मैंने यहाँ से यहाँ लाया, वी कॉल इट एज द फ्री वेक्टर, ठीक है ना, तो इसको हम फ्री वेक्टर कहते हैं। तो वेक्टर जो है ना इनको हम मूव कर सकते हैं बट इन अ पैरेलल डायरेक्शन एंड विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। तो फ्री वेक्टर यहाँ पे का मतलब होता है मोमेंट ऑफ द वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट, और द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेक्टर without changing magnitude, without changing magnitude parallelly. Parallelly means in the parallel direction, ठीक है ना, you can move the vector, you can displace the vector but without changing the magnitude, ठीक है। So that's the concept of the free vector जो हमारे काम आएगा अभी हम जब एडिशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आप कर लो कॉपी। तो फ्री वेक्टर के साथ अब हम जा रहे हैं मेन टॉपिक पे, दैट्स एडिशन ऑफ द वेक्टर।
कुछ एक कॉन्सेप्ट में यहाँ पे डिस्कस करूँगा और रेस्ट विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो देखिए अगर मैं वेक्टर के एडिशन की बात करता हूँ, सबसे पहले मैं एडिशन की बात करूँ, वेक्टर एडिशन। देखिए वेक्टर के एडिशन करने के 3 तरीके हमारे पास। नंबर फर्स्ट जिसे हम कहते हैं हेड टेल मेथड, हेड टेल मेथड। और दूसरा मेथड हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ। और तीसरा मेथड होता है हमारे पास जिसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ। ये शॉर्ट में मैंने लिखा पैरेललोग्राम, बट इट्स अ पैरेललोग्राम लॉ। ये 3 मेथड्स हैं हमारे पास वेक्टर एडिशन के, ठीक है। तो तीनों मेथड्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक-एक करके। सबसे पहले अगर मैं हेड टेल की बात करूं तो क्या है ये हेड टेल, ठीक है। पहले सिंपल एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मैंने 2 वेक्टर्स लिए, दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी, दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी। देखिए सबसे पहले क्या कर लूंगा मैं यहाँ पे कि मैं इन 2 वेक्टर्स को ज्वाइन करूँ। कैसे? देखिए मैंने फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट अभी दिया था, हम इसको पैरेलली मूव कर लेंगे और जब हम इसको मूव कर लेंगे तो देखिए ज्वाइन कैसे करना है। ये हमारा वेक्टर है वेक्टर ए, दैट्स मींस दिस इज द प्रीवियस वेक्टर, ये पहला वेक्टर है, ठीक है। अब इसके साथ हम दूसरा वेक्टर ज्वाइन करने जा रहे हैं। देखो कैसे ज्वाइन करें। देखिए जो नया वेक्टर आप इसके साथ ज्वाइन कर रहे हो, याद रखना उसकी टेल और जो प्रीवियस वेक्टर का हेड है ना वो ज्वाइन कर लो आप। यानी प्रीवियस वेक्टर का जो हेड है और जो नया वेक्टर आपने ज्वाइन किया, ये पार्ट आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना। लेट्स सी, हम इसको यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए जो वेक्टर ए है, ठीक है, दिस इज द प्रीवियस वेक्टर। तो जब मैं वेक्टर ए को डिस्प्लेस करूंगा तो मैं इसको यहाँ से यहाँ लाऊंगा, तो मैं इसको इस वेक्टर के साथ ज्वाइन कर लूंगा। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने वेक्टर ए के हेड को वेक्टर बी के टेल के साथ ज्वाइन किया, ठीक है। तो जब मैंने ये किया, ठीक है ना, 2 वेक्टर्स को ज्वाइन किया। अब क्वेश्चन है मुझे इनका रिजल्टेंट चाहिए, मैंने मींस मुझे a प्लस b चाहिए, वो हम उसको रिजल्टेंट कहते हैं, मैं अभी वो मेंशन कर लूंगा, ठीक है। तो देखिए जब आपको इनका रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, ठीक है ना, तो आपको क्या करना होगा, जो आपका पहला वेक्टर है उसकी टेल और जो दूसरा वेक्टर है उसका हेड इस तरह से मिला, ठीक है। मैं इसको फिर से रिपीट करूँगा कि जो आपके पास पहले वेक्टर ए था उसका हेड था और बी का क्या था, टेल, आपने ज्वाइन किया। फिर आपने पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का हेड ज्वाइन किया। ये जो आपको वेक्टर मिला इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट, हम इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और ये रिजल्टेंट वेक्टर जो है ना, इट इज बेसिकली द वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इट्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। सो ये हमारा कौन सा मेथड है, हेड टेल मेथड। दैट मींस हेड टेल, हेड टेल। फिर हमने पहले वेक्टर का टेल मिला है, दूसरे वेक्टर का हेड। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें या तो हेड टेल ज्वाइन करना पड़ता है या टेल हेड ज्वाइन करना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई हम इस मेथड को सिंपली बोलते हैं हेड टेल मेथड, ठीक है। सिर्फ फॉर एग्जांपल, मैं एज एन एग्जांपल अगर इसको समझा दूँ तो मैं इसको ऐसे समझा दूंगा कि कोई पर्सन है, ठीक है। सपोज एक पर्सन ने यहाँ से स्टार्ट किया और ईस्ट की तरफ चला 3 मीटर, तो ईस्ट की तरफ 3 मीटर चला, फिर उसने वहाँ से शार्प टर्न लिया और फिर वो 4 मीटर चला, ठीक है। और फिर वहाँ से ईस्ट की तरफ मूव किया और चला 5 मीटर, ठीक है। और फिर वहाँ से टर्न लिया और वो फिर से चला 4 मीटर, व्हाटएवर जो भी जितना भी, ठीक है। अब हमें आपको क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे वेक्टर्स इन्वॉल्व हुए। दिस द वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर बी, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, ठीक है ना, ये वेक्टर डी है। तो 3-4 वेक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए। अब मुझे इन 4 वेक्टर्स का क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा, देखिए जो मेरा मेथड है उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पहले वेक्टर का आपको टेल और लास्ट वेक्टर का आपको हेड मिलाना है। तो जब मैं पहले वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड मिला दूंगा तो इस तरह से मुझे वेक्टर मिलेगा, वी कॉल इट एज द रिजल्टेंट, ठीक है।
अब क्वेश्चन ये है कि रिजल्टेंट फिर कैसे फाइंड आउट करें, उसका मैं अभी तरीका बता दूंगा। ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट यहाँ से रिजल्टेंट मिलेगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करें वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल मेथड तो ये समझना है कि जब मेरे पास 2-4 वेक्टर्स थे, मुझे उनका रिजल्टेंट चाहिए, ठीक है ना। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी ये बराबर होगा वेक्टर आर की। सो आर इनका रिजल्टेंट है, आर विल गिव द सम ऑफ द, आर आपको देगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। अब अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हमें इसमें एक राइट ट्रायंगल बनानी पड़े। देखिए अगर हम इस पर्सन की बात करें कि ईस्ट में ये टोटल कितना चला, अब देखिए ईस्ट में ये पहले 3 मीटर चला फिर 5 मीटर चला, तो इसका मतलब ये हुआ हम इन दोनों का एक ही वेक्टर बना देंगे कि ईस्ट में ये चला 8 मीटर, ओके। फिर अगर हम बात करें कि टुवर्ड साउथ कितना गया, यानी नीचे की तरफ, तो एक बार 4 गया, दूसरी बार भी 4 गया, ठीक है ना। तो दैट मीन्स साउथ की तरफ भी ये कितना गया, 8 मीटर, ठीक है। तो अब आपको इसका टेल और इसका हेड मिला दो, ये आपको रिजल्टेंट देगा, और ये रिजल्टेंट दोनों बराबर, ठीक है ना। तो जब आप ये रिजल्टेंट फाइंड करोगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम तो आपको रिजल्टेंट यहाँ पे मिल जाए, ठीक है ना। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड, दैट्स द हेड टेल मेथड, ठीक है ना। दूसरा मेथड हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि वो दूसरा मेथड जो है ना इस दैट इज सिमिलर टू द हेड टेल मेथड, दैट्स सिमिलर टू द हेड टेल मेथड, बट उसमें हम सिर्फ 2 वेक्टर्स लेंगे बिकॉज़ दैट्स अ ट्रायंगल था, ठीक है ना। तो वहाँ पे अगर हम हेड टेल मेथड की बात करें, ट्रायंगल लॉ की बात करें, ये दोनों जो है ना लिमिटेड है, ठीक है ना। ये हम फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करेंगे, हमारा जो मेनली इंपॉर्टेंट यूज होता है दैट्स द पैरेललोग्राम लॉ, इसको हम बहुत ही ज्यादा यूज करने जा रहे हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा इसी को हम यूज करने जा रहे हैं आगे, ठीक है। तो चलिए हेड टेल तो हमने समझ लिया, अब हम दूसरा मेथड समझेंगे, दैट्स अ ट्रायंगल लॉ। अब ट्रायंगल लॉ अगर देखा जाए तो हेड टेल की तरह ही है। अब ट्रायंगल लॉ कह रहा है अगर आपके पास 2 वेक्टर्स हैं, ठीक है ना, such that they represent the 2 adjacent sides of the triangle, अगर आपके पास 2 वेक्टर हैं and they represent the 2 adjacent sides of the triangle, ठीक है ना, तो ये एक साइड है, ये दूसरा साइड है, ठीक है ना, taken in the order। मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको कि अगर आपके पास 2 वेक्टर हैं, ठीक है ना, जो किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और वो आपने एक ऑर्डर में लिए हैं। देखिए ऑर्डर क्या है यहाँ पे ऑर्डर है टेल हेड टेल हेड। अब देखो इस वेक्टर का है टेल है, इसका हेड, फिर इसका टेल, इसका हेड, तो ये ऑर्डर है, ठीक है। फिर ट्रायंगल लॉ कह रहा है कि आपको जो इसका रिजल्टेंट मिलेगा दैट विल बी द साइड जॉइनिंग द 2 वेक्टर्स। अगर आपके पास 2 वेक्टर्स हैं जो ट्रायंगल के 2 साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, तो उनका जो तीसरा साइड होगा, ठीक है ना, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर दैट विल गिव द रिजल्टेंट। तो कहने का मतलब ये है, देखो वेक्टर ए जो है इसका टेल, इसका हेड, फिर इस वेक्टर का टेल, इसका हेड, तो ये एक ऑर्डर था टेल हेड, लेकिन जो रिजल्टेंट है ना, आप देखो इसका ऑर्डर चेंज हो गया, इसका अब पहले हेड आ गया फिर टेल आ गया, सो दैट्स अपोजिट ऑर्डर, ठीक है। तो अगर मैं ट्रायंगल लॉ की डेफिनेशन लिखूं तो ट्रायंगल लॉ तो वही है कि ना कि ट्रायंगल लॉ हमें कह रहा है इफ 2 वेक्टर्स represent the two adjacent sides of triangle taken in order, then the third side of triangle taken in opposite order gives resultant, तो आपको रिजल्टेंट देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने 2 मेथड जो है ना एडिशन के यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। तो मैंने जैसे पहले का आपको मोर फ्रिक्वेंटली जो है वो पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है ना। तो जो सेकंड पार्ट है इस वीडियो का उसमें हम पैरेललोग्राम लॉ एडिशन जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये रेस्ट हम देखेंगे कितना पार्ट हम कवर करेंगे, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियोस को फॉलो कर लिए, आपको पूरा कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे।
थैंक्स।